हेलो बच्चों, क्लास 7th मैथ में हम लोगों ने वाणिज्य गणित शुरू किया था, जिसमें इकाई 7A 7B यानी अभ्यास 7A और 7B हमने कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा है तो प्लीज पहले उस वीडियो को देख लें, फिर इस वीडियो पर आइएगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग अभ्यास 7C के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अभ्यास 7C, इस अभ्यास में, इस प्रश्नावली में, इस अभ्यास में जो क्वेश्चंस हैं वो प्रतिशतता का उपयोग करना सीखेंगे हम लोग। इसमें किसका उपयोग सीखेंगे? प्रतिशतता का उपयोग करना सीखेंगे। ठीक है, किसका उपयोग करना है? प्रतिशतता का। तो इसके लिए हमें परसेंटेज निकालना थोड़ा बहुत आना चाहिए। आई होप आपको आता होगा, और नहीं आता होगा तो हम थोड़ा सा इस पर चर्चा कर लेते हैं ताकि आपको आसान हो जाए। जिनको नहीं आता निकालना वो थोड़ा सा समझ सकते हैं। प्रतिशत का मतलब क्या होता है कि प्रत्येक 100 में कितना। प्रतिशत का मतलब क्या होता है? प्रत्येक 100 में कितना। अगर 2% कहा जाए इसका मतलब कि 100 में से 2। 5% का मतलब क्या होगा? 100 में से 5। तो 100 में कितना वो प्रतिशत बन जाता है। तो अगर किसी का प्रतिशत निकालना हो, जैसे हमसे कहा गया कि 25 का 5% निकालिए, 25 का 5%, ये निकालना है। प्रतिशत को लिखने का ये तरीका होगा, ये चिन्ह होता है, ऐसे लिख देते हैं। तो इसका लिखेंगे 25, का को बदलेंगे गुणे में, का को बदल देंगे गुणे में, और 5% को क्या लिख देंगे? 5/100। क्योंकि जो प्रतिशत है इसका मतलब क्या बताया गया? प्रत्येक 100 में कितना, तो उसको 1/100 लिख सकते हैं। इस चिन्ह के जगह पे क्या लिख दिया जाता है? 1/100। इस चिन्ह, जहां भी ये चिन्ह देखे वहां पे हम 1/100 प्रयोग कर लेंगे। तो 5% यानी 5 गुणे 1/100 यानी हो गया 5/100। तो जहां भी प्रतिशत लिखे बटे 100 लगा दीजिए। 10% 10/100, 50% 50/100, 5% 5/100। अब इसको हम कर देंगे 25 चौके 100, क्या आ जाएगा? 5/4 आ जाएगा। क्या आएगा? 5/4। इसको आप सरल कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। बात क्लियर है? तो किसी का भी ऐसे हम प्रतिशत निकाल सकते हैं, किसी का भी ऐसे हम प्रतिशत निकाल सकते हैं। चलिए अब आते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा, और आप ये पहले से आना चाहिए बात, इतनी बातें। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, चैप्टर शुरू करने से पहले, अभ्यास शुरू करने से पहले, कि दो लड़के हैं। क्या है? दो लड़के, एक है ए और एक है बी। ए है ए, एक है ए और एक है बी। दोनों ने इस अपने अपने स्कूल में टेस्ट दिया। दोनों ने क्या किया? अपने अपने स्कूल में टेस्ट दिया। इस ए का जो नंबर आया, इसे मिला 100 में से 30। क्या मिला? 100 में से, 100 में से नहीं करते, ऐसे कर देते हैं 40 में से 30। इसको क्या मिला? 40 में से 30 नंबर मिले। और बी को मिला 20 में से 19 नंबर। 20 में से क्या मिला? 19 नंबर मिला। दोनों अपने अपने घर पे गए। दोनों अपने घर पे गए। तो बी ने अपने पिताजी से कहा कि मुझे 19 नंबर मिले हैं और हमारे पड़ोसी को 40 में से 30 मिले हैं। क्या कहा? 40 में से 30 मिले हैं, और मुझे कितने मिले? 20 में से 19 मिले। तो बी के जो पिताजी थे, वो क्या थे? पढ़े लिखे थे। क्या थे? वो पढ़े लिखे थे। तो वो तो समझ गए कि 20 में से 19 ज्यादा है या 40 में से 30 ज्यादा है। वो पढ़े लिखे थे, उनको पता था कि 20 में से 19 ज्यादा है कि 40 में से 30 ज्यादा है। तो उन्हें प्रतिशत का ज्ञान था, उन्होंने प्रतिशत निकाला, तो इसका प्रतिशत ज्यादा था, इसका प्रतिशत कम था। तो वो खुश थे कि हाँ, तुमने अपने पड़ोसी से ज्यादा नंबर लाया है। वो तो खुश थे। ए के पिताजी कम पढ़े लिखे थे। ए के पिताजी कम पढ़े लिखे थे। ये गया, क्या कहा? पापा, हमारा है 40 में 30, और पड़ोसिया के 20 में 19। पड़ोसिया कितना है? 20 में 19। पिताजी खुश, वाह बेटा वाह, 19 पाई से 30 पाए। पिताजी हो गए खुश, क्या कि पिताजी पढ़े लिखे नहीं रहे। अगर पढ़े लिखे होते तो ही पटक के पहले तोड़ते इसको। क्यों? कि परसेंटेज निकालेंगे तो 40 में 30 मिला है, ये परसेंटेज कम आएगा। इसका जो प्रतिशत आएगा वो कम आएगा, और इसका प्रतिशत ज्यादा आएगा। प्रतिशत निकालेंगे कैसे? पाया कितना? 30 नंबर। तो 30 को रखेंगे ऊपर,
किसमें से पाया? 40 में से। तो 40 30/40 लिख देंगे, इसको भिन्न में पहले लिख देंगे। 40 में कितना पाया? 30। पूर्णांक कितना था? 40। पाया कितना? 30। तो 30/40 गुणे 100, गुणे 100 करके प्रतिशत लगा दीजिए, ये बन जाएगा प्रतिशत में। पहले भिन्न में लिखा 30/40, प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा करके आगे क्या लगा देंगे? प्रतिशत का चिन्ह। 100% का चिन्ह। क्यों? क्योंकि प्रतिशत का मतलब, चिन्ह का मतलब क्या? 1/100 होता है, 100 से 100 कट जाएगा, फिर से 30/40 रहेगा। तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, बस एक रूप से दूसरे रूप में बदल गया, भिन्न से बदल गया प्रतिशत में। तो 30/40 गुणे 100%। इसको बदलेंगे तो इसने पाया 19/20 और गुणे 100 आगे लग जाएगा प्रतिशत। अब दोनों को हल करके देखिए कौन ज्यादा आ रहा है। तो 30/40, यहां देखिए एक 0 से 0 काट देंगे, 4 से काट देंगे 100 को 25 बार में, फिर 25 में 3 का गुणा हो जाएगा, आ जाएगा 75। कितना प्रतिशत आया? 75%। जो ए था वो 75% नंबर पाया था। और अगर बी का देखें तो 0 से 0 यहां कट गया, एक 0 से 0, 2 से काट देंगे 10 को, या सीधे 20 से 100 को काट सकते थे 5 बार में, और 19 बच्चे क्या आ जाएगा? 95। कितना प्रतिशत आया? 95%। तो बी ज्यादा नंबर पाया है, उसका कम दिख रहा भले 19 और ये 30, लेकिन उसका पूर्णांक भी कम था। तो 20 में से 19 पाया, उसका ज्यादा प्रतिशत है 95%, और ये 75। ज्यादा कौन है? ये वाला। संख्या के हिसाब से देखेंगे तो कहेंगे 19 कम है 30 से, लेकिन परसेंटेज के हिसाब से ये ज्यादा है। बात क्लियर है? तो प्रतिशत का ये रोल है, ये महत्व है। तो अब हम लोग आते हैं अपने एक्सरसाइज पर, अपने अभ्यास पर, और उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहली बात, आपको प्रतिशत निकालना आना ही चाहिए। अगर नहीं आता है तो ये अभ्यास आपके लिए नहीं है, आप नहीं कर पाएंगे। प्रतिशत निकालने का तरीका क्या है? जितने प्रतिशत कहे उतने बटे 100। 20% तो गुणे 20/100, 25% तो गुणे 25/100। इस कॉन्सेप्ट से आपको लगाना है। चलिए पहला क्वेश्चन हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। एक्सरसाइज, अब के अभ्यास में कुल 8 प्रश्न है। कितने प्रश्न है? 8 प्रश्न है, जिसमें से हम 4 से 5 प्रश्न बताएंगे, बाकी 2 या 3 जो भी बच जाएंगे वो आपका होमवर्क है, आपको खुद से ट्राई करना है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, वह राशि ज्ञात कीजिए जिसका, अब इसमें 3 पार्ट है, जिसका पहला कह रहा है 35% 280 है, 35% बराबर 280। दूसरा कह रहा है 3% बराबर 3/5% बराबर 90, और तीसरा कह रहा है 0.25% बराबर 600। इसको हम तीनों को सॉल्व कर देते हैं। पहला कह रहा है 35% बराबर 280। क्वेश्चन का मतलब हो गया कि वह राशि ज्ञात कीजिए जिसका 35% 280 है। वह राशि ज्ञात कीजिए जिसका 35% 280 है। तो हम उस राशि को मान लेंगे x। मान लेंगे वह राशि क्या है? x है। कैसे लिखेंगे? माना वह राशि x है। माना अभिष्ट राशि भी लिख सकते हैं उसको, माना अभिष्ट राशि, या वह राशि क्या है? x है। इस तरह से आप लिखेंगे, वह राशि x है। तो क्वेश्चन के अनुसार, प्रश्न के अनुसार x का 35% कितना होना चाहिए? 280 होना चाहिए। यही तो लिखा है कि 35% 280 हो, तो x मान लिया, तो x का 35% 280। अब लिखेंगे x का को बदलेंगे गुणे में, 35% को ले देंगे 35/100 बराबर 280, बराबर 280। x का मान निकालना है, 100 इधर बट्टे में ले जाके गुणा कर देंगे, तो 280 गुणे 100, और ये 35 ऊपर था नीचे आ जाएगा बटे 35। इसको सरल करना है, 5 से काट दीजिए, या 17 से 7 से काट सकते हैं। 7×5 = 35, यहाँ 7 × 4 = 28, 0 40 हो जाएगा। 5 इसको काट सकते हैं, 5 × 8 = 40, तो 8 गुणे 100 यानी 800। वह राशि कितनी है? 800 है। कितनी है? 800 है। आई होप आप कर पाएंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन, दूसरा पार्ट इसका कर रहा है 3/5% 90 हो। कितना कर रहा है? 3/5% 90 हो, उस राशि को बनाना है। तो फिर वही राशि हम क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। तो क्या लिखेंगे? x का 3/5% बराबर 90, x का 3/5% बराबर 90। इसको बदलेंगे गुणे में, का को बदला गुणे में, इसको क्या लिखेंगे? 3/5, और प्रतिशत के लिए बटे 100 लग जाता है। यहाँ जब बटे 100 लगेगा तो 5 पहले से है, 5 गुणे 100 कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा, बराबर 90। तो x बराबर क्या होगा? 500 का इधर गुणा, 3 आ जाएगा बटे में, तो 90 गुणे 500 बटे में क्या आ गया? 3। जो बटे में था वो गुणा कर जाता, जो ऊपर होता है वो बटे में चला आता है।
इसको काट देंगे 30 बार में, 30 या 90, 30 गुणे 500, 5 या 15, और 1 2 3 जीरो था, 3 जीरो लगा देंगे, क्या हो जाएगा 15,000। तो वह राशि कितनी हो जाएगी 15,000 हो जाएगी। क्या बात क्लियर है इतनी? 3/5% कितना होना था 90 होना था, हमने 3/5% को क्या लिखा 3/500 लिखा, क्योंकि प्रतिशत का मतलब 1/100, और जैसे 1/100 लगाएंगे तो 100 गुणे 5 500 हो जाएगा, 500 का इधर गुणा हो गया, 3 आ गया बटे में, 3 से 90 को काट दिया 30 बार में, और 30 गुणे 500 कर दिया तो 15,000 आ गया। क्लियर है? चलिए इसका तीसरा वाला पार्ट हम छोड़ रहे हैं आपके लिए, आप खुद से ट्राई करेंगे। ठीक, अगर नहीं आ पाता, कुछ नहीं सॉल्व कर पाते हैं तो कमेंट करिए, उसके बाद उसका सॉल्यूशन अलग से आपको बता दिया जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को देखें। कह किसी राशि का 5% 600 रुपए के 15% के बराबर है, वह राशि ज्ञात कीजिए। इसको हम बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2, किसी राशि का 5% 600 रुपए के 15% के बराबर है, तो वह राशि ज्ञात कीजिए। मान लें वह राशि x है, लिख देंगे माना वह राशि x है, तो x का कितना, उस राशि का कितना प्रतिशत का 5%, उस राशि का 5% किसके बराबर है 600 के 15% के बराबर है, 600 के 15% के बराबर है। तो माना वह राशि x है, इसलिए x का 5% बराबर 600 का 15%। अब इसी में x का मान निकालना है, इसको क्या करेंगे गुणे में बदलेंगे, 5 को क्या लिख देंगे 5% को 5/100, इधर 600 का को बदलेंगे गुणे में, 15% को क्या लिखेंगे 15/100, इधर 100 से 100 कैंसिल दोनों तरफ है, दोनों के बट्टे में कैंसिल हो गया, यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो भी काट सकते थे, बात वही है, इधर से चले चाहे उधर से चले, 5 से काट सकते हैं 15 को, या दिक्कत हो रही है तो एक एक स्टेप करें, बाकी सब को उधर ले जाए पहले। तो उधर दिख रहा है 600 गुणे 15, 600 गुणे 15 बटे में क्या था 100 था पूरा, इसको उधर ले जा रहे, 100 बटे में था तो 100 जाके गुणा कर जाएगा, ऊपर चला जाएगा, 5 ऊपर था तो कहां जाएगा नीचे आ जाएगा। ठीक, भिन्न को जब बदल तो उल्टा कर देते हैं, उल्टा कर दिया, यहां से देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 से कट गया 15, 3 बार में कितना आएगा 18 गुणे 100 1800 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1800 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1800 आ जाएगा। क्लियर है? तो कैलकुलेशन तो आना चाहिए, वो वाणिज्य गणित में हम नहीं सीखेंगे कैलकुलेशन, कैलकुलेशन के लिए पहले चैप्टर जो हम लोग पढ़ते आते हैं क्लास 5th से 4th से 6th से, इन सब क्लासों में कैलकुलेशन आप सीखते हुए आते हैं। ठीक, अब हम लोग वाणिज्य पढ़ रहे हैं तो कैलकुलेशन तो पीछे से सीख के आए हैं। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन में, तीसरे क्वेश्चन में। कह रहा एक चुनाव में 7500 मतदाताओं में से 20% मतदाताओं ने मत नहीं डाले, 7500 मतदाता थे, उसमें से 20% मतदाताओं ने मत नहीं दिया, मतलब वोट नहीं डाला। अब कह रहा ज्ञात कीजिए कुल कितने लोगों ने मत डाले। तो बताओ 20% ने मतदान नहीं किया तो कितने प्रतिशत ने मतदान किया। टोटल प्रतिशत कितना होता है, टोटल 100, 100 से ज्यादा नहीं होगा, टोटल कितना होगा 100 होगा। तो अगर 20 उसमें से 20% ने वोट नहीं डाला है तो बचे 80% ने वोट डाला है, उनकी संख्या बतानी है। टोटल संख्या कितनी थी 7500 मतदाता, तो 7500 का 80% निकालना पड़ेगा, 7500 का 80% निकालेंगे, क्या निकालेंगे 80%। पहले आप लिख लीजिए कुल मतदाताओं की संख्या बराबर 7500, ठीक, मत न डालने वाले मतदाताओं की प्रतिशतता बराबर 20%, इसलिए मत डालने वालों की प्रतिशतता बराबर 100 माइनस 20 यानी 80%, सीधे लिखिए 80%। इसलिए मत डालने वालों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा 7500 का 80%। इसको बदल दीजिए, 7500 का को बदलेंगे गुणे में और 80/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, गुणा कर दीजिए, 8 पर 40 जीरो हासिल 4, 8 7 56 4 60, और ये जीरो कितना आएगा 6000। कुल मतदाता कितने जिन्होंने वोट डाला वो 6000 मतदाता थे जिन्होंने वोट डाला। कितने ने नहीं डाला, तो बाकी जो बच गए 1500 उन्होंने वोट नहीं डाला, मत नहीं डाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, करेक्ट खड़िया में 40% कैल्शियम है, 12% कार्बन है, 48% ऑक्सीजन है, तो 1 किलोग्राम खड़िया में प्रत्येक की मात्रा ग्राम में ज्ञात कीजिए। चलो खड़िया कितना लीजिए 1 किलोग्राम,
जो खड़िया है वो कितना ले लिया, खड़िया की मात्रा बता दिया 1 किलोग्राम। कितना है, 1 किलोग्राम। इसको ग्राम में बदल दीजिए, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछा वो ग्राम में पूछा है बाद में, तो किलोग्राम को ग्राम में बदलेंगे। 1 किलोग्राम में होता है 1000 ग्राम। कितना ग्राम, 1000 ग्राम। अब 1000 ग्राम टोटल खड़िया है, जिसमें से 40% कैल्शियम, 12% कार्बन और 48% ऑक्सीजन है। तो सबका अगर निकालेंगे कैल्शियम को सीए लिख सकते हैं, तो कैल्शियम की जो मात्रा होगी वो कितने प्रतिशत दिया है, क्वेश्चन में कहा है 40%। तो इस 1000 का कितने प्रतिशत, 40% निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे, 1000 का को बदलेंगे गुणे में, 40% को देंगे 40/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 40 गुणे 10, तो 1 और 1 2 जीरो दिख जाएगा, 400 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 400 ग्राम। कैल्शियम की मात्रा कितनी हो गई, 400 ग्राम हो गई। ऐसे ही आप निकालिए कार्बन का और ऑक्सीजन का। कार्बन दिया 12%, तो कार्बन का निकालने के लिए 1000 का 12% निकाल देंगे। ऑक्सीजन दिया 48%, तो ऑक्सीजन की मात्रा निकालने के लिए 1000 का 48% निकाल देंगे। कर लेंगे, चलिए करिए, अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5, एक गांव की जनसंख्या 1200 है, इसमें 40% पुरुष, 30% स्त्रियां और शेष बच्चे, तीनों की अलग अलग संख्या ज्ञात कीजिए। फिर से वही काम, टोटल संख्या बता दिया 1200, उसका 40% पुरुष है, तो पुरुष की संख्या निकालने के लिए 1200 का 40% निकाल देंगे। स्त्रियां 30% है, तो स्त्रियों की संख्या निकालने के लिए 1200 का 30% निकाल देंगे। शेष बच्चे हैं, तो कितने बच्चे बचेंगे, 40% पुरुष, 30% महिला, तो 40 30 70 हो गया। 100 करने के लिए 30 ही तो बचेगा, इसका मतलब जो बच्चे हैं वो भी 30% होंगे। तो जब स्त्रियों की संख्या 30% थी, वो हम पहले निकाल चुके हैं, वही बच्चों की भी संख्या हो जाएगी, बराबरी तो आएगा। दोबारा निकालने की क्या जरूरत है, 1200 का 30% निकाल चुके हैं पहले, फिर 1200 का 30% निकालने की क्या जरूरत है, वही उत्तर आ जाएगा बिना निकाले ही। चलिए तो आप कर सकते हैं इसको। अगला क्वेश्चन, एक मिश्रण में 200% लोहा, सॉरी 20% लोहा, 38% रेत और शेष कांच है। यदि मिश्रण में कांच की मात्रा 168 ग्राम हो, तो मिश्रण की कुल मात्रा बताइए। चलिए इसको सॉल्व कराते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, एक मिश्रण में 20% लोहा, 38% रेत और शेष कांच है। तो बताओ, अगर लोहा बोल दिया, लोहा कितना है, तो ये है 20%। लोहा कितना है, 20% है। और क्या दिया है, रेत 38% रेत, तो रेत कितना दिया है, ये दिया है 38%। और शेष कांच है, बाकी पूरा क्या है, कांच है। तो शेष का मतलब 100, टोटल 100 के बराबर करना है। 20 और 38 अगर जोड़ ले तो हो गया 58। कितना हो जाएगा, 58, 58। तो कांच के लिए कितना बचेगा, 42। कितना बचेगा, 42, यानी कि कांच हो जाएगा 42%। कैसे आया, जो दिया था उनको जोड़ करके 100 में से घटा दिया। क्लियर है, कितना आ गया, कांच 42% आ जाएगा। तो कह रहा है यदि मिश्रण में कांच की मात्रा 168 ग्राम है, ये दे दिया है कि जो मिश्रण है, मिश्रण में कांच की जो मात्रा है, मिश्रण में जो कांच की मात्रा है वो कितना दिया है, 168 ग्राम। 168 ग्राम प्रतिशत के रूप में देख रहे हैं तो 42% है, ग्राम के रूप में देख रहे थे 168 ग्राम है। तो इसका मतलब जो मिश्रण का जो 42% होगा वो 168 ग्राम के बराबर होगा। अगर हम मिश्रण को मात्रा, मिश्रण की मात्रा क्या मान लें, एक्स मान लें, क्या मान लें, यदि मिश्रण की मात्रा x ग्राम हो, तो अगर हम इसको क्या मान लें, x ग्राम मान लें, तो x का 42%, 42% कांच है, वही कांच के बराबर होगा। कितना है कांच, 168 ग्राम है। तो x का 42%, x गुणे 42/100 बराबर 168। 100 को उधर गुणा कर देंगे, 42 बटे में आ जाएगा। तो x बराबर कितना हो गया, 168 गुणे 100/42। ठीक, 168 गुणे 100/42। इसको आप सरल कर सकते हैं, इसको काट सकते हैं। किससे कटेगा, 2 से काट देते हैं। चलिए 21 बार में 2 से काट दिए, 2 16, 2 चौके 8। फिर से कट जाएगा, हाँ 21 से कट जाएगा 4 बार में, 21 चौके 84। तो 4 गुणे 100 कितना आ गया, 400।
तो मिश्रण की जो मात्रा वो कितने ग्राम है, 400 ग्राम है। मिश्रण की मात्रा कितनी होगी, 400 ग्राम होगी। तो ये पूछा था कि मिश्रण की कुल मात्रा बताइए, 400 ग्राम। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 भी हमने कर लिया। चलो क्वेश्चन नंबर 7, इसको भी बताना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 7 को मैं बता देता हूं खुद। 8वां बहुत आसान है, उसको आप खुद से कर सकते हैं। 7वां बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखें। क्वेश्चन क्या रहा है कि वार्षिक परीक्षा में गणित में कुल 42%, अंग्रेजी में कुल 32% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, फेल हो गए। यदि 12% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हो गए हैं तो कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, ये पूछा। पहले बात करें कुल कितने प्रतिशत उत्तीर्ण हुए। फेल की बता दिया कि अंग्रेजी में कितने फेल हुए, 42%, गणित में 42, अंग्रेजी में 32। चलो अगर हम ऐसे लिख लें इसको, गणित में फेल छात्रों की प्रतिशतता, छात्रों की प्रतिशत मात्रा लिख लो। क्या लिख लो, प्रतिशत मात्रा। तो कितनी है, क्वेश्चन में कह रहा है गणित में 42%, कितने फेल हो गए, 42%। ऐसे ही अंग्रेजी में दिया है, इंग्लिश में फेल छात्रों की प्रतिशत मात्रा बराबर 32। देख लो भाई, क्वेश्चन भी कह रहा है कि मैथ्स क्या है, इंग्लिश से टफ है। मैथ क्या है, इंग्लिश से टफ है, तो मैथ को सीरियसली पढ़िए। तो मैथ्स में फेल 42% और अंग्रेजी में फेल कितने हो गए, 32%। मैथ टफ है इसलिए ज्यादा फेल होते हैं, इंग्लिश आसान है इसलिए कम फेल हो रहे हैं। चलिए अब कह रहा है यदि 12% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हो गए, 12% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हो गए, ठीक, दोनों में फेल या अनुत्तीर्ण भी लिख सकते हैं। छात्रों की प्रतिशत मात्रा कितनी है, 12%। अब बताओ कुल कितने प्रतिशत फेल हो गए। तो सीना चौड़िया के क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे। अब 42, 32, 12 कितना आएगा, 2 2 4 2 6, 4 3 7 1, 86%। कितने फेल हो गया, 86%। गलत, पूरा गलत हो गया। क्यों, क्योंकि दोनों में फेल जो 12% है उनको पहले भी गणित में जोड़ा गया होगा। गणित में दोनों में फेल है तो गणित में भी फेल था वो, तो गणित का जब प्रतिशत निकाला तो उसमें बता दिया गणित में 42% में जोड़ा गया होगा उन छात्रों को। फिर जो वो छात्र अंग्रेजी में फेल थे उनको अंग्रेजी में भी जोड़ा गया है, और फिर से हम क्या कर रहे हैं, 12 और जोड़ रहे हैं। तो ये जो 12% है ये 3 बार जुड़ गया। एक तरह से देखें तो इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी जाएगा, 3 बार जुड़ दिया। जोड़ना तो एक ही बार है ना, टोटल निकालो तो एक ही बार जोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब जब एक बार जोड़ना पड़ेगा तो कैसे आएगा, एक बार सोचो। यहां भी 12 इसमें छुपा है, 12 इसमें छुपा है, 12 ही हो गया, तो इसको तो जोड़ो ही मत। ठीक, ये खत्म हो गया। अब 2 बार 12, एक 12% इसमें भी है, 12% इसमें भी है, यहाँ लिखना पड़ेगा, जोड़ेंगे नहीं, ये लिखा है। ठीक, तो 12% इसमें भी है, 12% इसमें भी होना एक ही बार चाहिए। तो एक बार क्या करेंगे, घटा देंगे। एक बार क्या करेंगे, घटा देंगे, बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या कह सकते हैं, कुल फेल छात्रों की प्रतिशत मात्रा, कुल फेल छात्रों की प्रतिशत मात्रा, कुल फेल छात्रों की प्रतिशत मात्रा। तो 42 32 जोड़ेंगे कितना हो गया, 42 32, 42 32, 42 प्लस 32, इसमें से घटा देंगे किसको, 12 को। जो दोनों में फेल हो घटा दो, ऐसे समझ सकते हैं, इसको घटा देंगे तो 32 और 12 हो जाए, सॉरी 42 और 32 कितना हो जाएगा, 74। 74 में से 12 घटा देंगे तो कितना आएगा, 62। क्या कैलकुलेशन सही है, 32 42 हो गया 74, 74 में से 12 घट गया 62। ठीक, 62% छात्र जो है वो क्या होंगे, फेल होंगे। 62% छात्र फेल होंगे। कितने लोगों की हालत खराब होगी, ये क्या कर दिए, कैसे घटा दिए, क्यों जोड़ दिए। देखो, 2 विषयों में फेल है, एक विषय में फेल हो तब भी फेल माना जाएगा, 2 में फेल हो तब भी फेल माना जाएगा, सभी विषयों में फेल हो तब भी फेल माना जाएगा। तो उसको हम एक लड़का अगर फेल हो गया तो एक ही बार तो उसको फेल मानेंगे। कि अगर वो 5 विषय में फेल है तो कहेंगे 5 बार फेल है, 5 लड़कों की संख्या घटा दिया। एक लड़का अगर 5 विषयों में फेल है तो फेल छात्रों की संख्या 1 ही गिनी जाएगी, 5 नहीं गिनेंगे उसको। कि एक लड़का 5 में फेल है तो उसको हम 5 गिन लें, एक ही तो गिनेंगे। तो वही चीज इसमें है, जो बच्चे दोनों विषय में फेल थे वो इसमें भी जोड़े गए हैं, इसमें भी जोड़े गए हैं, फिर ये तिबारा बता दिया गया। तो इसको तो हम छोड़ दे रहे हैं, इन दोनों को जोड़ दे रहे हैं, ये दोनों फेल वाले हैं।
तो उसमें से जो दोनों में है उनको एक बार कम करना पड़ेगा, 2 बार काउंट हो गए वो। इंग्लिश में भी काउंट, इंग्लिश वाले सर काउंट करके गए कि इंग्लिश में फेल है, गणित वाले काउंट करके गणित में फेल है, तो एक जगह से घटाना पड़ेगा तब हिसाब बराबर होगा। ठीक है, तो इसलिए क्या करेंगे, दोनों को जोड़ करके जो दोनों में से फेल है उसको घटा देते हैं। तो 62% छात्र हो गए फेल, तो पास कितने हुए? तो कुल पास यानी सफल या उत्तीर्ण छात्रों की प्रतिशत मात्रा अगर बताएंगे तो 100 में से 62 घट जाएगा, 100 में से 62 घटेगा, तब तो पास वाला पता चलेगा। तो कितना पास हो गए? 38%। कितने पास हो गए? 38%। क्वेश्चन में पूछा क्या, उस पे आते हैं। यदि कुल उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 760 हो तो परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी बैठे थे? बताओ, उत्तीर्ण वालों की संख्या 760 है तो कितने उत्तीर्ण यानी पास है? 38%। तो मान लो कि परीक्षा में x छात्र बैठे थे, यहां लिख रहे हैं माना परीक्षा में x छात्र बैठे थे, तो प्रश्न के अनुसार बताइए x का कितने प्रतिशत पास हुए हैं? 38%। तो x का 38%, लेकिन क्वेश्चन में बता दिया कि जो पास हुए उनकी संख्या कितनी है? सिर्फ 760 है, तो बराबर 760। अब x का मान निकाल लेना है, x का को बदलेंगे गुणे में, 38 का हो जाएगा 38/100 बराबर 760। x बराबर 100 जाके गुणा कर जाएगा, 760 गुणे 100 और 38 आएगा बटे में भाग करने के लिए, 38 दूनी 76 होता है, तो एक जीरो बचेगा 20, 20 गुणे 100 कितना हो जाएगा? 2 और 1 2 3 जीरो, तो 2000। कितने छात्र? 2000 छात्र। तो कुल 2000 छात्र बैठे थे, 760 पास हुए थे, बाकी फेल हो गए थे। क्लियर है? चलिए अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। एक गांव की आबादी 4000 है, इसमें इनमें से 500 लोग दूषित जल के प्रयोग से पीलिया से पीड़ित है। गांव में पीलिया रोग से कितने प्रतिशत लोग पीड़ित है? बताइए, 4000 आबादी थी, 500 लोग पीलिया से पीड़ित हो गए दूषित गंदा पानी पी करके, और पिया गंदा पानी, पीलिया नहीं अजय भी पकड़ेगा साला। तो 500 लोग क्या थे? दूषित थे। कितने लोग दूषित थे? 500 लोग, इन्हीं को पीलिया हो गया। तो कितने प्रतिशत लोग पीड़ित है? तो ये 500 को बताना कितने प्रतिशत है, तो हमें 4000 में से 500 की प्रतिशत मात्रा निकालनी है कि 4000 का कितना प्रतिशत 500 है। तो मान लेंगे कि कितने प्रतिशत पीड़ित है, मान लेंगे x प्रतिशत लोग पीलिया से पीड़ित है, लिख लेना, लिखेंगे माना x प्रतिशत लोग पीलिया से पीड़ित है। 8वां क्वेश्चन यहाँ पे लिख दे रहे छोटा सा कि माना x प्रतिशत लोग पीलिया से पीड़ित है, इसलिए 4000 आबादी था, इसका x प्रतिशत किसके बराबर हो जाएगा? 500 के। x प्रतिशत किसके बराबर हो जाएगा? 500 के। x का मान ही तो पूछ रहा है कितने प्रतिशत है, x का मान निकालना है। तो क्या करेंगे, देखिए ऐसे करेंगे, 4000 का को बदलेंगे गुणे में, x प्रतिशत को क्या लिखेंगे? x/100 बराबर 500। x का मान निकालने का है, इधर 2 जीरो कट गया, 40 इधर बटे में आ जाएगा, तो क्या आएगा? इधर लिख रहे हैं x बराबर 40 बटे में आ जाएगा, 500/40, जीरो से जीरो कट गया, 4 से काटेंगे 50 को कितनी बार में? 12.5। ठीक, 12.5, 12.5 दूनी 25, 25 दूनी 50, 12.5 आ जाएगा। तो x का मान क्या आ जाएगा? 12.5। कितना आ गया? 12.5, यानी 12.5% लोग पीलिया से पीड़ित है। 4000 में से 500 लोग अगर हैं तो वो 12.5% लोग पीलिया से पीड़ित है। इस चीज को डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। कैसे निकाल सकते? सीधे कहते कितने लोग पीड़ित हैं? 500। इधर लिख रहे हैं कितने लोग पीड़ित हैं? 500। कितने थे? 4000 बटे 4000 गुणे 100%। इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। इससे भी लगा सकते हैं, ऐसे भी लगा सकते हैं, जो आपको तरीका समझ में आए। जब भी पूर्णांक बता दिया हो उसमें से इतने लोग हैं, प्रतिशत पूछा कितने प्रतिशत है, तो जितने कहा जाए उसको ऊपर रखिए, जो टोटल था वो बटे में करिए, गुणे 100%। इस तरह से प्रतिशत निकाल देंगे। जैसे हम लोग परीक्षा में नंबर निकालते हैं कि 1000 पूर्णांक था, 700 नंबर पाए तो कितने प्रतिशत पाए? तो 700 पाए हो तो 700 ऊपर, 1000 में से पाए तो बटे 1000 और गुणे 100%। क्लियर है? अभी जो पहला एग्जांपल समझाया था ए और बी वाला चैप्टर शुरू करते समय, उसमें ऐसे था ना कि 40 में से इतना पाया प्रतिशत निकालो, तो जितना पाया था उसको ऊपर रखा, टोटल नीचे रखा, गुणे 100%। तो वही कॉन्सेप्ट है। ऐसे भी निकाल सकते हैं 2 लाइन में, ऐसे भी निकाल सकते हैं 4 लाइन में, बात एक ही है, 2-4 लाइन का चलता है। क्लियर है? चलिए, तो
क्वेश्चन ट्राई करते रहिए, अपने अभ्यास लगाइए। मिलते हैं नए वीडियो में नए अभ्यास प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए प्लीज वीडियो को पूरा देखें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।